दादी, और इन सब दादियों से मैंने पालना ली है। इसलिए क्योंकि सब मुंबई आते थे, ब्रह्मा बाबा, मम्मा सब आते थे, तो सब दादियां भी आती थी मुंबई में, भले कहाँ भी रहती होंगी तो मुंबई में आती थी। बाबा मम्मा हर साल आते थे और इसलिए सबसे मिलना होता था। मेरा यह सौभाग्य था कि बचपन से ही 7वीं कक्षा में थी जब मैं इस ज्ञान में आई, 6ठी 7वीं में, और रोज स्कूल यूनिफॉर्म में पहले सेंटर जाती थी, फिर सेंटर से स्कूल जाती थी। तो सब दादियां जब भी मुझे कहती थी, अरे तो वही शीलू हो ना, वो स्कूल ड्रेस में आती थी, तो ऐसे दादियां हमको कहती थी। और बाबा मम्मा ने भी बहुत पालना की है, वरदान दिए हैं। अब वो तो एक अलग बात है, लेकिन दादियों से जो मैंने पाया वो भी कोई कम नहीं है, तो वो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये आदि रत्नों के चित्र हैं, उनके साथ उनकी लिखत है, एक किताब के रूप में, एल्बम के रूप में बनाया गया है। देखिए ये सब हमारे पूर्वज हैं, जिसमें मम्मा है लीडर, क्योंकि 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा 24 जून 1965 को, तो एक संकल्प जरूर चला कि ये तो हमारे सारा यज्ञ एक ही साथ आए, एक ही साथ जाएंगे। तो बाबा ने भी कहा था कि साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो साथ का मतलब क्या है कि शरीर में भी साथ ही रहेंगे और फिर शरीर के को छोड़ के सब साथ में जाएंगे। लेकिन बाबा का ये भाव नहीं था, अंत में तो सबको साथ जाना ही है और फिर साथ में नई दुनिया में आना है। लेकिन यहाँ तो अलग अलग समय पर तो शरीर छोड़ेंगे। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो उस समय ये संकल्प चला कि मम्मा कैसे चली गई। तो तब बाबा ने कहा कि अब ये मम्मा लीडर है एडवांस पार्टी की, तो एडवांस पार्टी का जो ज्ञान था वो मम्मा के देह छोड़ने पर ही प्राप्त हुआ कि ये एडवांस पार्टी सतयुगी दुनिया के लिए तैयारी करेंगे। तो इसीलिए जो भी आदि रतन है ये सब सतयुगी दुनिया के लिए तैयारी करने के लिए गए हैं। तो इसमें मम्मा उनकी लीडर, यहाँ भी लीडर थी और अभी वहाँ भी लीडर ही है। तो मम्मा आप जानते हैं कि 16 साल की उम्र थी जब मम्मा आई अपनी लौकिक माँ के साथ, और कैसे इनकी माँ बहुत दुखी थी क्योंकि इसके पिता ने शरीर छोड़ा था और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हीरो का व्यापार करते थे, लेकिन अचानक उसने दिवाला मार दिया। तो इसलिए बहुत ही धन सब खत्म हो गया और मम्मा का परिवार अमृतसर में रहता था, बिजनेस घर वहीं था और अमृतसर में रह करके इनकी श्रीलंका और कई देशों में इनकी बिजनेस थी। तो जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद ये लोग सब वापस हैदराबाद सिंध चले गए और वहाँ पर ये पढ़ती थी और वहाँ पर इनको ये ज्ञान मिला। क्योंकि पिता ने शरीर छोड़ा तो माँ बहुत दुखी थी, तो माँ को तो इनको किसने कहा कि अपनी माँ को आप बाबा के पास ले जाओ, वहाँ उनको शांति मिलेगी। तो जैसे माँ बाबा के पास आई, बाबा से उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। और मम्मा को जब बाबा ने देखा तो बाबा ने यही देखा कि ये आत्मा वारिस आत्मा है। तो कैसे वारिस बनी, कैसे बाबा को दोनों माँ और बेटी दोनों ही समर्पित हो गए और यज्ञ, और फिर बाबा इनके ऊपर सारा यज्ञ छोड़कर बाबा कश्मीर चले गए। तो मम्मा ने कैसे पीछे से यज्ञ संभाला वो फिर अलग कहानी है। लेकिन मम्मा एक युवा कुमारी थी और 16 साल में आई और बाबा तो 60 साल के थे। लौकिक में तो बाबा से कोई रिश्ता था नहीं, लेकिन अलौकिक रिश्ता जरूर था बाप बेटी का। और बाबा ने कैसे इनको शुरू से ही लीडर बनाया। इनको जब देखते थे भाई बहने तो इनसे राधे का साक्षात्कार होता,
और बाबा से कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो कैसे बाबा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, मम्मा और उनके साथ 7 और बहनें थी, 8 बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी पूरी विल कर दी, जिसमें मम्मा को हेड बनाया और सारा चल अचल प्रॉपर्टी माताओं को अर्पित की, जिसमें मम्मा हेड थी। तो आप ज्ञान की देवी या हाजी का पाठ पक्का, इनकी ये विशेषता थी। जो बाबा ने कहा, कभी बाबा के जो भी श्रीमत मिली, कभी कोई संकल्प नहीं उठाया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया, कभी कोई संशय नहीं उठा, बस जी हाँ का पाठ पक्का था। हुकुम ही हुकुम चलाए रहा, ये इनका स्लोगन था। बस जो बाबा हुकुम कर रहे हैं, मुझे वही चला रहा है, वही मुझे आगे बढ़ा रहा है। और पालना का पाठ बहुत सुंदर था। इतनी छोटी आयु में आई, लेकिन कैसे धीरे धीरे माँ का रूप बन गई और सब उनको प्यार से मम्मा कहते थे। बाबा भी उनको मम्मा ही कहते थे। बाबा मम्मा की लौकिक माँ भी उनको मम्मा कहती थी, मानो माँ भी अपनी बेटी को मम्मा कहती थी। तो ये मम्मा का पालना का पाठ था और उदाहरण मूर्त थी। फिर उसके बाद दादी प्रकाश मणि बाबा के प्रति बेहद प्यार था। ये भी जब 15 साल की थी, 14 साल की, मम्मा से 2-3 साल छोटी थी। मम्मा 17 की होगी, ये 14 की थी, कुछ ऐसे 2-3 या कुछ ऐसा ही था। लेकिन आप कैसे आपको सवेरे सवेरे साक्षात्कार हुआ बाबा का, श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण ने कहा मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। और फिर ये बाबा के पास आई और बाबा ने भी इनको जब देखा तो तुरंत लगा कि ये भी बाबा की वारिस बच्ची है, क्योंकि बाबा में परख शक्ति तो बहुत थी। और बाबा ने इसको कहा कि ये जो बाबा एक स्कूल चला रहे थे, तो जिसमें टीचर्स की जरूरत थी, तो बाबा ने इसको कहा कि तुम स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। तो इनके पिताजी ज्योतिषी थे, तो पिता को पता था कि मेरी बेटी अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी। तो कैसे उसने सहज पत्र लिख के दिया और दादी प्रकाशमणि, जिनका नाम रमा था, वो आकर के समर्पित हो गई। तो इस प्रकार बाबा का की राइट हैंड बनी और 38 साल 69 to 2007 आपने संपूर्ण निष्ठा के साथ यज्ञ को संभाला, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में संभाला। बेहद विश्व की सेवा में सदा तत्पर थे। कैसे दादी जी को ही ये प्रेरणा आई कि विदेशों में भी अभी ये सेवाएं हो। बाबा साकार में तो कहते थे, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही दादी जी के द्वारा किस प्रकार ये प्रेरणा मिली और विदेशों में जाना हुआ। तो विश्व भर में करुणा की प्रकाश किरणें फैलाकर सर्व को बाबा की ओर आकर्षित करने वाली, सदा उमंग उत्साह से भरपूर, हर दिल को छूने वाली प्रेरणा मूर्त, सबके दिलो दिमाग में अपना सीम स्नेह की एक अमर छाप छोड़ने वाली ऐसी दादी प्रकाशमणि थी, जिन्होंने 85 साल की उम्र में अब 2007 25 अगस्त को अपना देह त्याग किया शांतिवन में। और वही शांतिवन में उनका ही यादगार शांति, जैसे ब्रह्मा बाबा का यहाँ है शांति स्तंभ, वैसे दादी प्रकाशमणि जी का यादगार स्थान या उनकी यादें हम प्रकाश स्तंभ को देख करके प्राप्त करते हैं। फिर दीदी मनमोहिनी का नाम लौकिक में गोपी था, और जैसे ये बाबा के पास आई 1936 में, तो एकदम बाबा को देखते ही खूब साक्षात्कार करती थी, खूब ध्यान में जाती थी। तो सच्ची गोपिका थी और ये बहुत धनी परिवार की थी। और जैसे ये समर्पित हुई, इनके साथ इनकी बहन, इनकी माँ, जिसको बाबा क्वीन मदर कहते थे, तो और इनकी कजिन, दो कजिन्स और उनकी मतलब चाची, इन सब ने एक साथ दोनों परिवारों के 6 जनों ने एक साथ समर्पण किया। और
बंधन तो बहुत था, लेकिन सब कैसे स्वाहा हो गए और बाबा की सेवा में लग गए। आप दिल्ली में अधिकतर रहे। दिल्ली में सबसे पहले जो सेवा केंद्र शुरू हुआ, बाबा ने उनको वहां भेजा। और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद दीदी मनमोहिनी को बाबा ने दिल्ली से आबू में बुला लिया। और मम्मा के बाद मानो आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, और बाबा के बाद दादी और दीदी दोनों ने मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। बाबा के प्रति आपकी संपूर्ण निष्ठा थी। दुनियावी धन संपत्ति से संपूर्ण वैराग्य था। अनुशासित जीवन का एक जीता जागता उदाहरण था। तेज परख शक्ति थी। यज्ञ का बहुत सुंदर प्रशासन करने वाली थी। यज्ञ स्नेह और शक्ति का सुंदर संतुलन रखने वाली। अपनी विशेष दृष्टि से आत्माओं को इस दुनिया से पार परमात्मा की ओर ले जाने और उन्हें परिवर्तन का अनुभव कराने में आप माहिर थे। आप वैसे आपको लास्ट के दिनों में दीदी को कुछ आंखों के आगे अंधेरा आ गया एक दिन, बहुत ही, तो बिल्कुल जैसे दिखाई नहीं दिया। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे क्यों आया। तो मोतिया तो था ही, परंतु मोतिये के ऑपरेशन के लिए दीदी बॉम्बे गई। और बॉम्बे में जब बताया डॉक्टर को, आंख के डॉक्टर को, कि ऐसे आंखों के आगे कभी कभी अंधेरा आ जाता है, तो डॉक्टर ने कहा कि मोतिये का ऑपरेशन ऐसे हम नहीं कर सकेंगे, पहले आप ब्रेन का सीटी स्कैन कराइए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ब्रेन का हो तो हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो जब सीटी स्कैन किया या एमआरआई किया होगा ब्रेन का, तो पता चला एक गांठ है उसमें, ब्रेन में। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर ये गांठ को निकालना होगा तब कुछ हो सकेगा। तो ऑपरेशन भी हुआ, सक्सेसफुल हुआ, लेकिन 2-3 दिन के बाद जैसे दीदी अर्ध कोमा में चली गई, मानो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ब्रेन में। और ठीक 21 दिन के बाद, ऑपरेशन के 21 दिन के बाद दीदी ने बॉम्बे के हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। और बाबा ने तो बहुत संदेश भी दिया कि डॉक्टर का नाम था भगवती डॉक्टर। तो बाबा ने कहा न भगवती का दोष न भगवान का दोष, किसी का भी दोष नहीं है, इस आत्मा का यही पार्ट है। और कैसे बाबा ने इनको भी आगे रखा एडवांस पार्टी में, मतलब 28 जुलाई 1983 में आपने देह त्याग किया। 73 वर्ष की उम्र में दीदी ने त्याग किया, या 75 वर्ष। और उसमें तो कैसे दीदी, बड़ी दीदी हम इनको कहते थे, तो दीदी और दादी ये दोनों हंसों का जोड़ा थे, 2 हंसों का जोड़ा। और दोनों ने मिलकर के कैसे इस यज्ञ को इतना दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। और फिर ये है दादा विश्व किशोर, ये बाबा के लौकिक बड़े भाई का बेटा था। और इनकी भी बिजनेस थी, हीरों का ही व्यापार करते थे। और जैसे बाबा ने अपना जीवन समर्पित किया, इन्होंने भी अपना जीवन बाबा को समर्पित किया। और बाबा के एकदम राइट हैंड थे, सारा ऑफिशियल कारोबार यज्ञ का आप ही संभालते थे। और आपका भी सदा हाँ जी का पाठ पक्का था। बाबा के वफादार, त्यागी और विश्वसनीय बच्चे थे। बाबा के लोग अपने सच्चे पिता को पहचाना, और बाल्यकाल से ही ब्रह्मा बाबा की पालना का इनको सौभाग्य मिला था। तो बड़े भाई तो वो गुजर गए थे, तो बाबा ने ही सब भाई के बच्चों को भी संभाला था। तो इसीलिए बाबा के साथ ही रहते थे, एक ही परिवार था। ब्रह्मा बाबा के दिखाए रास्ते को अपनाया, अनेक कदमों पर चले, बाबा की तरह माताओं को आगे रखा, उनका सम्मान किया। और यज्ञ के रक्षक थे, मैनेजर थे। और 12 मार्च 1968 आपने शरीर छोड़ा मुंबई में। आपको कुछ ऐसी कोई तकलीफ हो गई, डॉक्टर बाबा ने इनको कहा मुंबई जाकर दिखाओ।
तो मुंबई में हुआ, लेकिन ऑपरेशन के थोड़े समय के बाद आपने अपना देह त्याग किया। तो बाबा का इनके प्रति बहुत बहुत विश्वास था। और कैसे बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि जब इनको बॉम्बे में ऑपरेशन के बाद बहुत तकलीफ हुई, ऑपरेशन ठीक हुआ नहीं ठीक हुआ पता नहीं, लेकिन बहुत तकलीफ थी। तो यहाँ बाबा ने कैसे रात भर जाग करके उनको सकाश दी और कैसे उनको धीरे धीरे नींद आ गई और उसके आधार से कैसे वो शांत हो गए। लेकिन बाबा की सकाश ने उसको मदद की। ऐसे बाबा की मुरली में भी आया है। तो 1968 में बाबा से पहले आपने अपना देह त्याग किया। और दादी ब्रिज इंदिरा ये बाबा की लौकिक में बहू थी। तो बाबा को 2 बेटे थे, एक तो अभी भी है नारायण दादा और दूसरा बड़ा बेटा किशन दादा। तो किशन और नारायण ये 2 बाबा के लौकिक बेटे थे। तो वो तो ज्ञान में नहीं चला, परंतु बहू बाबा की बहुत बाबा की एकदम आज्ञाकारी लौकिक पुत्र वधू होते हुए भी बिल्कुल बाबा की बेटी से भी ज्यादा थी। और ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा की प्रथम पधरामणी हुई, उसी समय ये वही थी जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और इनके मुख से शिव बाबा ने अपना परिचय दिया ब्रह्मा बाबा के मुख से कि निजानंद रूपम शिवोहम शिवम। शिव बाबा ने अपना परिचय दिया, इसने अपने कानों से सुना। तो ये एक ही ऐसी सौभाग्यशाली आत्मा थी, घर में ही हुआ था उनको अपने कमरे में, और बहू वही थी। और ये उसने वो आकाशवाणी जैसे शिव बाबा की उनके मुख से निकली ब्रह्मा बाबा के, वो इसने सुनी। तो बाबा के अंग संग रहकर इस सौभाग्य को बहुखूबी इस्तेमाल किया, उन दृश्यों को सुनाकर सबको अच्छा बहलाया। बहुत आदि के वो अनुभव बहुत अच्छा सुनाती थी। अब मुंबई में रही और महाराष्ट्र जोन की प्रथम जोनल इंचार्ज बनी। और संतोष बहन जो भी महाराष्ट्र की जोन हेड है, वो इनके पास ही रही और इनसे ही पूरी पालना ली। और विजेंद्रा दादी ने 1 जनवरी 1990 को अपना देह त्याग किया। उसके बाद संतोष दीदी अभी वो जोन इंचार्ज है महाराष्ट्र की। बहुत सुंदर थे बाबा, कैसे ये बताती थी कि क्योंकि ये बहुत सुंदर और बहुत रॉयल फैमिली की थी। तो जब बाबा बिजनेस करते थे तो बाबा इनको गहने पहना करके ले जाते थे अपने साथ राजाओं महाराजाओं से मिलने के लिए। तो उन हीरों के गहनों को पहना हुआ इनके द्वारा पहना हुआ वो राजा महाराजा रानियां बहुत खुश होती थी और कहती थी कि हमको ऐसा ही गहना चाहिए। तो जैसे ये ब्रिजेंद्रा दादी इतनी सुंदर भी थी, तो जैसे उनके साथ वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी थी, मॉडल के रूप में थी। और मॉडल को देख करके, एडवर्टाइजमेंट को देख करके वो गहनों को वो रानियां खरीदती थी। और बाबा पहले से ही दूसरा सेट भी तैयार करके ले जाते थे। या कभी कभी नहीं भी होता तो इनको कहते थे आप निकाल के दो, आपको हम बहुत इनसे भी अच्छा बना करके दे देंगे। तो ये खुशी से दे देती थी क्योंकि पहना हुआ था, और कैसे खुशी से दे देती थी क्योंकि बिजनेसमैन थे बाबा। तो राजाओं महाराजाओं को और रानियों को भी कैसे वो इनके सामने ले जाते थे बाबा। और फिर ये दादी निर्मल शांता अभी आपने 2013 में शरीर छोड़ा, पुरानी है वो तो सब जानते होंगे। 15 मार्च 2013 आप ब्रह्मा बाबा की लौकिक बड़ी बेटी थी और इनको ये नशा था 3 in 1, कभी कहती थी 4 in 1, क्योंकि लौकिक भी पिता, अलौकिक भी पिता, पारलौकिक भी पिता, और फिर 4 माना श्री कृष्ण की वही आत्मा। तो जैसे श्री कृष्ण भी साथ में, इसलिए 4 in 1 कहती थी भविष्य में भी मेरा पिता श्री नारायण ही होगा, यानी मैं बेटी बनूंगी उनकी जैसे अभी मैं बनी। उसका बहुत नशा था इनको। तो ब्रह्मा बाबा की लौकिक बड़ी बेटी बहुत ही नम्रचित,
चेहरा सदा खुशनुमा। बाबा जब भी इनको कहते थे, अव्यक्त बाप दादा भी तो यही कहते थे कि आपको देख करके ब्रह्मा बाप याद आता है, क्योंकि बहुत बिल्कुल बाबा की तरह ही थी। तो रमणीकता का जीता जागता उदाहरण था। बीमारी में भी आप बहुत रमणीक, शांत, शीतल, प्रेम की प्यारी मूर्त थी। दृढ़ निश्चय का पाठ पढ़ाने वाली, जूते चप्पल सिलने की भी सेवा की। तो क्योंकि बाबा ने तो इनको बहुत लाड से पाला था, पर जब यज्ञ में समर्पित हुई तो यज्ञ में तो सब कुछ काम करना पड़ा। तो उस समय जूता चप्पल सीने की भी बात आई, तो इसने भी सिया, लेकिन इसके तो बहुत कोमल कोमल हाथ होते थे। कभी लौकिक घर में तो कुछ किया ही नहीं होगा, स्थूल काम, सब नौकर चाकर बहुत थे। तो इसने कहा बाबा को, बाबा मैं ये जूता चप्पल कैसे सिलाई करूंगी? तो बाबा ने कहा कि विश्व का महारानी ऐसे ही थोड़ी बनना है। विश्व की महारानी बनने के लिए पहले ये भी आना चाहिए, तब विश्व की महारानी बनेंगी। मतलब इस प्रकार बाबा ने इनको बहुत उमंग दिलाया था। सबको नंबरवार सेवा मिलती थी यज्ञ के अंदर, बर्तन मांजने की भी सब। तो एक दिन इसका भी टर्न आया बर्तन मांजने का। बड़े बड़े पतीले होते थे, अब इनका हाथ तो बड़े कोमल कोमल पतीलों को अगर नीचे कुछ लग जाए तो कैसे हाथों से करेगी। तो एक दिन क्या किया, इसको बड़ा पतीला मांजना था, तो ये उसके अंदर ही खड़ी हो गई, पतीले के अंदर ही खड़ी होकर पैरों से मसलने लगी, क्योंकि हाथों से तो नाजुक हाथ कहाँ वो उसको खुरच सकते हैं, तो पैरों से करने लगी। तो मतलब कि बाबा ने कहा है तो हमको करना है, जो मुझे सेवा मिली है मुझे करनी है। इसलिए कैसे त्याग भी नंबर 1 था इनका। एक सेकंड में एक धक से त्याग करके बाबा के पास आ गए। और आपने अभी शरीर छोड़ा 15 मार्च 2013, और अहमदाबाद में इन्होंने शरीर छोड़ा, इनके बॉडी को यहाँ लेकर के आए थे। और आप दादी शांतामणि, आप मम्मा की लौकिक में मौसी की बेटी, शांतामणि दादी की माँ, मम्मा की माँ, और तीसरी एक ध्यानी दादी थी। 3 बहनें थी। तो मम्मा ध्यानी दादी सबसे बड़ी थी, वो अभी आपको दिखाएंगे फोटो। और फिर उसके बाद मम्मा की माँ, और उसके बाद दादी शांतामणि की माँ। ये तीनों ही लौकिक में बहनें थी, और कैसे लगभग एक साथ ही जैसे ज्ञान में आई। इनको देख करके मम्मा की बहुत याद आती थी, मम्मा जैसी बिल्कुल थी। आप 13 वर्ष की आयु में यज्ञ में समर्पित हुई, और मम्मा के लौकिक मौसी की बेटी, शांति, धीरज, संयम जैसे गुणों से ओतप्रोत। बीमारी के दिनों में भी इनका चेहरे से कभी नहीं लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। भौतिक साधनों की कमी के बावजूद भी शांति और त्याग स्वरूप की प्रैक्टिकल प्रतिमूर्ति थी। तो वैसे तो मधुबन में रहती थी, यहाँ सेवाधारियों को संभालती थी, और जब से शांतिवन बना तब दादी जी ने उनको शांतिवन में भेजा। तो जैसा ही नाम था शांतामणि, वैसे ही गुण थे, और सेवा भी उनको शांतिवन की मिली थी। और यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में 15 जून 2010 को आपने अपना देह त्याग किया। दादी चंद्रमणि तो पंजाब की शेरनी थी। हाँ, शेरे पंजाब बाबा उनको कहते थे। और शेरनी शक्ति, तो कैसे आप अमृतसर में रहती थी, और अमृतसर में रह करके सारा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सबको उठाया, सब जगह कितनी सेवा की। और इनकी भी विशेषता थी कि आप के पिता भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन जैसे ही बाबा को देखा, सारा परिवार का परिवार बाबा के पास समर्पित हो गया, और यज्ञ के अंदर समर्पित हुए। आपकी गुण ग्राहक वृत्ति थी, सच्चाई सफाई का गुण नंबर 1, सच्चाई सफाई का। पंजाब में बहुत सेवाएं की,
अनेक कुमारियां निकाली जो आज भी चारों ओर सेवा करे। जितनी भी पंजाब की पुरानी पुरानी बहनें हैं, सबको दादी चंद्रमणि जी ने शुरू में ज्ञान दिया और कैसे धक से सब समर्पित हो गई बहनें। दीदी मनमोहिनी के बाद दादी प्रकाशमणि के साथ अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका कार्यभार संभाला। दीदी मनमोहिनी ने 83 में शरीर छोड़ा, तब आप अमृतसर में ही रहते थे और फिर दादी जी ने उनको मधुबन में बुला लिया, इसीलिए अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में यहाँ रही। और फिर जब ज्ञान सरोवर बना 95 में, सबसे पहली निर्देशिका डायरेक्टर 95 में ज्ञान सरोवर की बनी और 97 में तो आपने शरीर छोड़ा। बैंगलोर में उनकी लौकिक बड़ी बहन थी हृदय पुष्पा दादी, वो भी आपको दिखाएंगे, वहां पर गए हुए थे और वहां ही शरीर छोड़ा 11 मार्च 1997 को। और यहाँ उनके बॉडी को लाए थे बैंगलोर से और यहाँ ही अंतिम संस्कार किया। और आप दादी मनोहर इंदिरा, आप इनको तो आप बहुतों ने देखा भी होगा, मिले भी होंगे, पालना भी ली होगी, क्योंकि मनोहर दादी करनाल में रहते थे और पंजाब हरियाणा में काफी आप भ्रमण करते थे। काफी सारे सेंटर्स मनोहर दादी जी ने खोले और आप रमणीकता और त्याग तपस्या की मूर्त थी। जैसा नाम था मनोहर इंदिरा, वैसे दादी में बहुत ही रमणीकता थी। जैसे मनोहर उनके गुण थे और हाजी का पाठ बजाते हुए भारत और विदेशों में सेवा को आगे बढ़ाया। बहुत प्यार करते थे विदेशी भाई बहने मनोहर दादी को भी। एक बाप दूसरा न कोई का महामंत्र पक्का। बाबा जब अव्यक्त हुए तो आप करनाल में थे, उसके बाद दादी जी ने उनको मधुबन में बुलाया, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाप दादा ने जितने भी पुरानी दादियां थी उन सबको मधुबन में बुला लिया था। और दादी मनोहर इंदिरा भी उसी समय आए, फिर दादी जी के साथ ही यहाँ मधुबन में रहे। और फिर जब दादी चंद्रमणि ने शरीर छोड़ा तो दादी मनोहर इंदिरा पांडव भवन से ज्ञान सरोवर में रहे। तो एक बाप दूसरा न कोई का महामंत्र पक्का था। यज्ञ का आंखों देखा इतिहास सुनाती थी। मैंने दादी मनोहर इंदिरा से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि दादी के साथ मैं यहाँ मधुबन में रह करके सारा यहाँ का जो क्लासेस का प्रोग्राम देखती थी। ज्ञान सरोवर, शांतिवन ये तो बहुत बाद में बना, इसलिए 95 तक तो सारे यज्ञ का भाई बहने सब मधुबन में पांडव भवन में आते थे और यहाँ ही बाप दादा आए 95 तक, तो 96 तक तो पांडव भवन में ही आए। उसके बाद फिर नीचे शांतिवन में बाबा का आना हुआ। लेकिन तब तक जो भी यहाँ प्रोग्राम होते थे सबको ऑर्गेनाइज करना मनोहर दादी के साथ ही हम रहते थे। और मनोहर दादी बाबा की बहुत अच्छी हिस्ट्री सुनाती थी, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। और अभी मैं सुनाती हूँ शिविरों में, तो सब कहते हैं आप मनोहर दादी की वारिस बनी हो, क्योंकि मनोहर दादी की तरह कहानियां सुनाने में मुझे बहुत रुचि होती है। तो मनोहर दादी से बहुत कुछ सीखा मैंने। आपने भी अनेक कुमारियां निकाली जो आज भी चारों ओर सेवा कर रही है। स्नेह और शक्ति से संपन्न अथॉरिटी वाले बोल एवं आध्यात्मिकता से सर्व को दिव्यता का पाठ पढ़ाया। महिला विंग की अब अध्यक्षा थी, जो अभी आपसे आज चक्रधारी बहन जी मिले, तो उस समय वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थी और मनोहर दादी चेयरपर्सन थी। और मनोहर दादी के शरीर छोड़ने के बाद फिर चक्रधारी बहन चेयरपर्सन बने। आप ज्ञान सरोवर की द्वितीय निर्देशिका चंद्रमणि दादी के बाद आपने संभाला 97 से लेकर 2008 तक और 17 नवंबर 2008 आपने शरीर छोड़ा। ग्लोबल हॉस्पिटल में ही आपने शरीर छोड़ा। और जगदीश भाई, भ्राता जगदीश चंद्र, जिनको बाबा संजय कहते थे, गणेश कहते थे, 7 फीट लंबी बुद्धि,
जो जैसे गणेश की दिखाते बहुत इंटेलिजेंट, इसी प्रकार जगदीश भाई थे। आप बाबा को झट पहचान जीवन समर्पित किया 1952 में। जैसे दिल्ली में हमारा पहला सेवा केंद्र खुला, उसी समय आप ज्ञान में आए और आते ही बाबा को पहचान लिया और अपना जीवन समर्पित किया। दिल्ली से निकले सेवा के आदि रतन और लौकिक प्रोफेसर से विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ। तो इसीलिए प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, बहुत ही बुद्धिशाली थे। और इन्होंने ही बाबा को कहा कि बाबा हमारे इस विश्वविद्यालय की किताबें होनी चाहिए। तो बाबा ने इनको कैसे ये वरदान दिया कि आप ही लिखोगे। और खास यज्ञ का इतिहास, जैसे सबसे पूछ करके यज्ञ का इतिहास इसने लिखा, जो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी इन्होंने लिखी थी। और 160 किताब इन्होंने लिखे, जो आज हम लाइब्रेरी पढ़ते हैं कि और यहाँ लिटरेचर स्टॉल में बिकती हैं। आप 12 मई 2001 को यहाँ मधुबन में ही सुखधाम में आप थे और वहाँ ही शरीर छोड़ा। बहुत ही दुरानदेशी और तीक्ष्ण बुद्धि वाले, 7 फीट लंबी बुद्धि वाले बाबा कहते थे उनको। विद्यालय के साहित्यकार थे। ज्ञान की गहराई को समझा, स्पष्टता और विस्तार से सबके सामने रखा। उससे अनेकों को प्रेरणा मिली। और विंग्स की जो सेवाएं शुरू हुई, उनके लिए आप ही निमित्त बने तथा अन्य सेवाओं के नए तरीके ढूंढ निकालने के निमित्त बने। विश्व सेवा के भी बीज बोए। जब पहला ग्रुप विदेश के, उसमें आप सबसे पहले थे। और रशिया की सेवाओं के निमित्त बने। और कैसे इन्होंने चक्रधारी बहन को आगे किया, जो रशिया के सभी जो भी सेंटर्स कनेक्टेड हैं उनकी वो इंचार्ज है। रशिया बहुत जाते थे और कैसे वहाँ के भाई बहनों की इन्होंने पालना की। तो 12 मई 2001 को आपने देह छोड़ी। और आप दादा आनंद किशोर बाबा के लौकिक में आप बाबा के बहन का दामाद थे, माना बहन की बेटी के हस्बैंड थे। तो कलकत्ता में बाबा की दुकान के बगल में ही आपकी ज्वेलरी की दुकान थी और बाबा को जैसे पूरी तरह समर्पित रूप से थे। और जैसे बाबा ने सब समर्पण किया, उसी समय आपने भी अपना सब कुछ समर्पण किया। और अंग्रेजी में आप माहिर थे, क्योंकि जब सेवाएं विदेश की शुरू हुई तो हिंदी मुरलियों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का काम आपने उठाया और आप करते थे। तो दादा आनंद किशोर से मैंने बहुत प्रेरणा ली, क्योंकि मैं भी विदेश में रही और फिर दादी जी ने मुझे विदेश से यहाँ मधुबन में रखा 76 में। तो तब से मैं ट्रांसलेशन करती थी और दादा आनंद किशोर से मैंने बहुत कुछ सीखा मधुबन में। 76 से मैं मधुबन में हूँ, तो दादा आनंद किशोर के पास मैं सब सीखती थी, कैसे ट्रांसलेशन करना होता है। तो बहुत कुछ सीखा इनसे। और यज्ञ का आप ऑफिशियल कार्य संभालते थे। दादा विश्व किशोर के बाद दादा आनंद किशोर ने सारी ऑफिशियल सेवाएं संभाली, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ लेना देना कारोबार। तो आप भी पत्र लिखते थे। आपके पत्र व्यवहार आज दिन तक सरकारी कार्यालयों में संग्रहित है। बड़ी दीदी के लौकिक में आप देवर थे। उनके युगल के आप बड़े भाई थे और बाबा की लौकिक बहन के दामाद थे। तो ये सब लौकिक संबंध भी बहुत थे उस समय। और 2 सितंबर 1998 को आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ा। संतरी दादी ये विश्व किशोर भाऊ की लौकिक में युगल थी। और जैसे विश्व किशोर भाव ने शरीर छोड़ा, यज्ञ में समर्पित हुए, आप भी उनके साथ साथ ही समर्पित हुए, लेकिन बिल्कुल त्याग मुहूर्त। कभी किसी को महसूस तक नहीं होने दिया कि दादा विश्व किशोर और संतरी दादी कोई लौकिक में युगल भी हैं,
क्योंकि बिल्कुल बाबा की ये दूसरे रूप से राइट हैंड थी। दादा विश्व किशोर ऑफिशियल कारोबार में राइट हैंड, और दादी संतरी बाबा की दूसरे रूप से राइट हैंड थी, बाबा की संदेशी थी। बाबा को कुछ भी प्रश्न पूछना था अव्यक्त बाप दादा से, तो बाबा दादी संतरी को कहते थे, जाओ बेटी, जाओ बच्ची, जाओ बाबा के पास जाओ, वतन में जाओ और ये बाबा को संदेश दो और वतन से बाबा का संदेश लेकर आओ। तो इनको बाबा दृष्टि देते थे, बस ये दृष्टि बाबा की ली और 1-2 सेकंड में उड़ जाती थी वतन में बाबा के पास। तो बाबा उनको कहते थे, बच्ची गो सून कम सून, बच्ची जल्दी जाओ वतन में, ये संदेश ले जाओ और जल्दी जवाब लेकर आओ। तो ये बस दृष्टि ली और गई वतन में और 2-3 मिनट में वापस भी आ जाती थी। तो इसलिए इनका नाम ही रख दिया था गो सून कम सून दादी। जाती जल्दी थी, आती भी जल्दी थी, बस संदेश और कोई मतलब नहीं। कई बार बाबा की मुरली में आता है ना, संदेशियां वतन में जाती है और सैर करने लगती है, यहाँ गई वहां गई वहां गई, तो बाबा कहते थे ये वेस्ट ऑफ टाइम कर रही है, क्योंकि घूमने चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। लेकिन संतरी दादी की विशेषता थी कहीं घूमने नहीं जाना वतन से में, लेकिन बस संदेश ले जाना, संदेश ले आना, ये उनकी विशेषता थी। और यहाँ मधुबन में ही इन्होंने 13 दिसंबर 1990 को शरीर छोड़ा। और आप रोज सवेरे बिना नागा 3 बजे उठती थी, 3 बजे उठ करके योग करती थी। तो जिस दिन शरीर छोड़ा है सवेरे 3 बजे उठी है, उठ करके जैसे वॉशरूम में बाथरूम में जाते हैं गई और वहां फिर पलंग पर लेटी। तो जो उनको ब्राह्मणी जो संभालती थी उनको लगा कि शायद दादी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इसी लेट गई, नहीं तो कभी नहीं लेटती थी, योग में बैठती थी, थोड़ा लेट गई। और फिर 4 बजे भी नहीं उठी, 5 बजे भी नहीं उठी, 6 बजे, क्या बात है अभी तक उठी नहीं। तो जब गए देखने तो बाबा के पास बाबा की गोद में चली गई थी। किस समय शरीर छोड़ा रात को ये पता नहीं चला। मतलब ये कैसे, वैसे भी ध्यान में जाती थी, वैसे ही जल्दी अशरीरी हो जाती थी, तो उस सवेरे भी कैसे अशरीरी हो गई पता ही नहीं चला। तो आप सरल स्वभावी बिना कुछ सोच विचार किए त्याग करने के लिए तैयार, त्याग की मूर्ख। बाबा आपको प्यार से संतरू कहते थे, क्योंकि बहुत गोरी गोरी थी और एकदम लाल लाल थी, संतरा होता है ना वैसे थी। इसका लौकिक नाम तो कुछ और होगा, अलौकिक नाम भी कुछ और था, पर संतरी माना संतरू कहते थे, संतरे जैसी लाल लाल। तो इस प्रकार थी। और दिव्य दृष्टि की पाठधारी, जब भी ब्रह्मा बाबा को कुछ पूछना होता था वे आपसे कहते कि जाओ झट सूक्ष्म वतन और शिव बाबा से पूछकर झट वापस आओ। यज्ञ के पूरे स्टॉक और कपड़ों को आप संभालते थे। और यज्ञ का पूरा माना जो अभी मुन्नी बहन संभालती है ना, वो दादी संतरी संभालती थी यज्ञ के अंदर, और बाबा के साथ ही रही है। और कैसे बाबा ने दादी प्रकाशमणि ने मुन्नी बहन को संतरी दादी के हवाले किया और कहा कि अभी ये आपके साथ रहे और आप इनको सिखाओ कैसे स्टॉक संभालना होता है। और फिर थोड़ी जब उम्र इनकी हुई और मुन्नी बहन ने सब संभालना शुरू कर दिया था, उसके बाद फिर दादी प्रकाशमणि ने संतरी दादी को कलकत्ता भेजा, निर्मल शांता दादी के पास, और वहाँ कलकत्ता में काफी साल रही। लेकिन फिर लास्ट के दिनों में वो मधुबन में ही आई हुई थी और मधुबन में शरीर छोड़ा। कुछ समय कलकत्ता में भी निर्मल शांता दादी के साथ रहकर सेवाएं की। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद शिव बाबा पहली बार संतरी दादी के तन में आए, क्योंकि जो दादी प्रकाशमणि को तो अभी कहाँ से पूछे क्या करे, कोई बाबा कुछ कह के तो नहीं गए थे। तो संतरी दादी को दादी प्रकाशमणि ने कहा कि जाओ वतन में, बाबा का शरीर रखा था। और दादी संतरी वतन में गई और बाबा से पूछा, बाबा आप चले कैसे गए? तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया हूँ, केवल वस्त्र, कपड़ा और कमरा बदली किया। तो ये जो संदेश लाती थी वो संतरी दादी लाती थी। और
एक बार संतरी दादी के तन में भी बाबा आए और फिर बाबा ने दादी प्रकाशमणि जी से कहा कि आप जिस तन को मुकर्रर करेंगे उस तन में बाप दादा आएंगे। तो दादी संतरी से बाप दादी प्रकाशमणि ने पूछा कि आपको निमित्त बनाए, रथ बने, लेकिन इसने खुद ही कहा कि मैं तो सदा ही बाबा के संग रही हूँ और बाबा के साथ जो मिले सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन उनको आप रखें जो न्यूट्रल हो। तो गुलजार दादी भी बहुत पावरफुल संदेशी है, तो दादी गुलजार दादी के लिए इन्होंने सजेशन दिया कि आप गुलजार दादी को निमित्त बनाएं, वो भी संदेशी है, वो बाबा यानी अव्यक्त बाप दादा उनमें आए। क्योंकि बाबा दादी से पूछा प्रकाश में दादी से कि कौन सा किस रथ में मैं आऊं, तो इसीलिए ये सब बातें उस समय की है। लेकिन सबसे पहले दादी संतरी के तन में बाबा आए और 1 घंटा 15 मिनट तक पहली मुरली चलाई संतरी दादी के तन में। और गंगे दादी जिनका अलौकिक नाम आत्म इंदिरा दादी था, गंगे दादी और मनोहर दादी ये दोनों बहुत ही गहरी सखियां थी शुरू में, यज्ञ से पहले भी हैदराबाद सिंध में। तो मनोहर दादी का नाम था हरि लौकिक में और इनका लौकिक नाम था गंगे। तो बाबा दोनों को कहते थे हर गंगे हर गंगे, हर गंगे, पाप गए लंगे, ऐसे। तो दोनों को बाबा कैसे साथ साथ भेजते थे। दिल्ली में भी जब जाना हुआ तो बाबा ने सबसे पहले मनोहर दादी और गंगे दादी को भेजा था। तो वहां जाकर के जमुना के किनारे पर ये सेवाएं करते थे। फिर तो बाबा जब कानपुर गए तो फिर गंगे दादी को, मतलब वो ये भी कानपुर में थी और सारे ये यूपी के सेंटर्स की इंचार्ज थे। आपने बहुत बंधन सहन किए, बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन ईश्वर के प्रति के प्यार की तुलना में वो कुछ भी नहीं था। बंधन काटे, जीवन समर्पित किया, निश्चय, त्याग, समर्पण भाव एकदम निराला। मनोहर दादी के साथ गंगा और जमुना नदी के तटों पर सेवाएं की, यहाँ गंगा के किनारे भी सेवाएं की, गंगा और जमुना। भाषण करने की विलक्षण प्रतिभा दोनों में थी, तो बाबा दोनों को बहुत जगह भेजते थे जहाँ जहाँ भाषण करने होते थे। आप कानपुर में रहती थी और यूपी की जोन इंचार्ज थी। 8 अक्टूबर 2004 को कानपुर में ही आपने शरीर छोड़ा। ये दादी हृदय पुष्पा है। दादी हृदय पुष्पा और दादी चंद्रमणि ये दोनों लौकिक में बहनें थी। दादी हृदय पुष्पा बड़ी बहन थी, दादी चंद्रमणि छोटी। इनका पूरा परिवार समर्पित हुआ, लेकिन दादी चंद्रमणि तो कुमारी थी और आपके लौकिक पति ने शरीर छोड़ा था, तो आप भी बहुत दुखी थी। जैसे मम्मा की लौकिक माँ वैसे आप, तो इस बहुत रोती थी। और फिर जब किसी ने उसको कहा कि आप वहां जाओ, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, और बाबा के पास जैसे गई तो बाबा से दृष्टि ली और एकदम उसको शांति मिली। लेकिन बाबा ने उसको पहले कोर्स कराया क्योंकि बहुत रो रही थी। तो बाबा ने पूछा इनसे आप कौन हो? तो कहा मैं एक दुखिया इंसान हूँ, दुखिया औरत हूँ। बाबा ने कहा नहीं, तुम दुखिया औरत नहीं हो, तुम सुखिया आत्मा हो। तुम सुखी आत्मा हो, दुखी इंसान नहीं हो, बस सुखी आत्मा हो। और जैसे बाबा ने कहा तुम सुखी आत्मा हो, उसी समय इसको बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया। और ये भी बहुत ट्रांस में जाती थी। दृष्टि इनकी इतनी पावरफुल होती थी, वह जो दृष्टि इनको दे, जिसको ये दृष्टि दे, उनको इतने अच्छे अनुभव होते थे। बाबा के बहुत सारे बच्चों की पालना करते हुए सदैव लाइट स्थिति में रही। बेंगलोर में रहते बाबा की प्रेरणा से योग भवन बनाया। इनकी विशेषता, इनको साक्षात्कार बहुत होते थे, तो बेंगलोर में एक बड़ा योग भवन है जिसमें बहुत सुंदर म्यूजियम है।
तीन वहाँ बड़ा शिवलिंग के अंदर साकार आकार निराकार ये तीन दुनियाएं हैं, और कैसे शिव जी वो शंकर बना उनकी जैसे जटाओं से गंगा बई, बहुत सुंदर बनाया बेंगलोर में। तो ये इनको साक्षात्कार हुआ था और उसी साक्षात्कार के अनुसार इन्होंने ये सब बनाया। तो सच्चे दिल, अटूट निश्चय और उमंग उत्साह के साथ कर्नाटक की सारी सेवाओं को संभाला, जिम्मेवारी संभालते हुए अथक रही, रचनात्मक सहयोग दिया, ज्ञान गंगा के एक मॉडल और शिवलिंग के आकार में बने आध्यात्मिक संग्रहालय को बेंगलोर के एक तीर्थ स्थान के रूप में देखा जाता है। चंद्रमणि दादी की लौकिक बड़ी बहन थी। शीलेंद्रा दादी ये दीदी मनमोहिनी की छोटी बहन थी। आपने जैसे बताया शीलेंद्रा दादी और दीदी मनमोहिनी ये दोनों बहनें थी, और इनकी माँ क्वीन मदर, बाबा उनको याद करते हैं। ये सब कैसे एक धक से समर्पित हुए, बहुत बड़े परिवार, खानदानी परिवार के थे हैदराबाद सिंध में। तो जैसा नाम वैसे गुण, शांत शीतल लौकिक अलौकिक दोनों परिवार का कल्याण किया, सिंधी समाज की बहुत सेवा की। और प्रकाशमणि दादी पहले बॉम्बे में रहती थी गामदेवी सेंटर पर, और गामदेवी सेंटर पर जैसे दादी प्रकाशमणि के बाद गामदेवी सेंटर पर रहकर मुंबई को संभाला, क्योंकि दादी प्रकाशमणि बाबा के अव्यक्त होने के बाद मधुबन में आ गई, तो शील दादी ने मुंबई को संभाला। एक विशिष्ट ट्रांस मैसेंजर थी, बहुत ध्यान में जाती थी, उनके तन में शहजादी आती थी, कृष्ण आता था, बहुत कुछ रास करती थी, बहुत मैंने भी इनका बहुत सुंदर अनुभव देखा है। आपके रथ में लक्ष्मी नारायण की आत्माओं का आह्वान किया जाता था। और दीदी की लौकिक बहन दादा विश्व रतन यज्ञ के अमूल्य रत्न थे, योगी और वैरागी तपस्वी कुमार और ऑलराउंड कुमार, बाबा के विश्वास पात्र, यज्ञ का अकाउंट देखने के निमित्त दूसरों के लिए उदाहरण मूर्त, बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, सपूत बच्चे, रोज अमृत वेला योग कराते थे हिस्ट्री हॉल में, और बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव कराते थे। और आप 26 फरवरी 2007 को अपने शरीर छोड़ा, शांतिवन में ही शरीर छोड़ा। दादा चंद्रहास दादा ने ये सारा पांडव भवन की जो मकान देख रहे हो, आपने ही, आपके ही निगरानी में, यानी कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं थे, वो पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन पूरा इंजीनियरिंग का काम जैसे बाबा का संभालते थे। इनका लौकिक नाम माधव था और बाबा ने इनका नाम रखा था चंद्रहास, और अलौकिक नाम तो कुछ और था। यज्ञ के आदि में आप अपने युवा काल में आए और लौकिक परिवार का विरोध झेला, काफी कठिनाइयों का सामना किया। साकारी मुरलियों की टेप में बाबा के पहले आपकी आवाज है, जब बाबा की टेप आप सुनते हैं उसमें पहली जो आवाज है कि आज बाबा की मुरली सुनते हैं, तो ये इसकी आवाज है। तो आप जैसे पहले टेप मशीन आई तो चंद्रहास दादा ने इसको संभाला और बाबा की आवाज टेप करते थे। सृष्टि चक्र का चित्र बनाने में आपने मदद की। भारत आने के बाद आपकी सेवाओं का पार्ट मुंबई में, आपके पार्ट का बहुत बड़ा योगदान बेगरी पार्ट में भी था। कम खर्च बाला नशीन, बहुत ही इकोनॉमी वाले थे। रचना और पालना की विशेषता, बाबा के साथ सर्व संबंध का प्यार, लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देने वाले। आपने अपना शरीर कहाँ? शांतिवन में छोड़ा 27 जनवरी 2009 को। भोली दादी तो बाबा उनको कहते थे भोली भंडारी। और कैसे यज्ञ में जब आई तो आते ही बाबा ने उनको ये ड्यूटी दी। लौकिक नाम तो देवी था, यज्ञ की आदि रतन, लौकिक से काफी कठिनाइयां झेली, लेकिन फिर भी बंधन काटे। 2 वर्ष की बेटी के साथ यज्ञ में समर्पित हुई। इनकी जो आप देखिए मीरा यहाँ यज्ञ में ही है, वो उस समय 2 साल की थी। अथक सेवाधारी का वरदान प्राप्त किया। मुरली में बाबा आपको याद करते हैं।
निस्वार्थ अथक सेवाधारी का पाठ रहा। यज्ञ के आदि में आपने छोटे बच्चों को संभाला, बाद में भोलेनाथ का पूरा भंडारा संभालने की जिम्मेदारी मिली और अंतिम श्वास तक बहु खूबी से ये सेवा निभाई। और 9 फरवरी 2007 को आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में शरीर छोड़ा। दादी संदेशी ये शांतामणि दादी जी की लौकिक में बहन थी और आपने 1 नवंबर 2007 को शरीर छोड़ा। भुवनेश्वर में आप रहती थी और बहुत ट्रांस में जाती थी, इसलिए बाबा ने इसका नाम ही रखा था संदेशी, क्योंकि बहुत ध्यान में जाती थी और सूक्ष्म वतन से बहुत सारे संदेश ले आने के कारण आपका नाम ये संदेशी पड़ा। बहुत अच्छा गाती थी, डांस भी करती थी, इसलिए अव्यक्त नाम मिला उनको। रमणीक मोहिनी, बहुत हंसाती थी, बाबा को खेल कराती थी, यानी रमणीकता में नंबर 1 थे। बाबा के साथ खेलकर उन्हें बहलाती थी, इसलिए बाबा आपको कहते थे विंद्र बाला, यानी बहलाने वाली। बहुत ही रहम दिल, नम्र चित्त और सरल आपके जीवन का स्लोगन था, एक बल एक भरोसा। यज्ञ के आदि में पूरे परिवार से यज्ञ में समर्पित शांतामणि दादी की लौकिक छोटी बहन, मम्मा की लौकिक मौसी की बेटी। पहले यज्ञ में सेवाएं, फिर 65 में कलकत्ता गई। पटना, मुजफ्फरपुर, नेपाल आदि की सेवा करने के बाद 78 से आप भुवनेश्वर में अपनी सेवाएं दी। तो 1 नवंबर 2007 भुवनेश्वर में आपने शरीर छोड़ा। ध्यानी दादी और बताया मम्मा की माँ और शांतामणि दादी, संदेशी दादी की माँ, ये तीनों आपस में बहनें थी। ये तीनों ही जैसे साथ में आई बाबा के पास। इनके पति ने भी शरीर छोड़ा था, इनके कोई बच्चे नहीं थे और ये तो जैसे इनके मतलब भाई ने इनको पाला था, इस प्रकार से। तो ट्रांस में जाने का, ये बहुत ट्रांस में जाती, इसलिए नाम ही रखा बाबा ने इनका ध्यानी दादी, ध्यान में जाने वाली। नाम पड़ा ध्यानी, मधुर स्वभाव के कारण नाम पड़ा मिश्री। बहुत मीठी थी, बहुत मीठी, इतनी मीठी बाबा ने नाम दिया मिश्री की तरह मीठी। कल्प वृक्ष के चित्र में जड़ों में बैठी अनेक आत्माओं में से एक, सदा अडोल एवं स्थिर व्यक्तित्व, साफ सुथरा, प्रभावशाली, सबको प्यार भरी पालना दी, मम्मा की लौकिक मौसी। और यहाँ मधुबन में ही इन्होंने 79 में शरीर छोड़ा, दशहरे का दिन था। भूरी दादी को हम कहते थे ट्रांसपोर्ट मैनेजर थी, मधुबन में रहती थी और ये भी बहुत सुंदर थी। तो बाबा ने इसका नाम रखा भूरी, इसका लौकिक नाम तो कुछ और होगा, पर बाबा बहुत प्यार से अलग अलग नाम देते, बहुत सुंदर थे। और कैसे इतनी एक्टिव थी, जो माउंट आबू रोड नित्य 3-4 बार जाया करती थी, लोगों को रिसीव करना, लोगों को सेंड ऑफ करना, ये सारी करती थी। यज्ञ की पूरी खरीदारी करती थी, ये सब इनकी विशेषता थी। और दादी पुष्प शांता, जिनको बाबा गुड्डू कहते थे, गुड्डू बहुत ही स्वीट थी। और आप गुड्डी वैसे इनका नाम था, लौकिक में गुड्डी मेहतानी, बहुत धनी परिवार की थी। इनके पति तो जापान में रहते थे, तो जापान में भी ये रही, लेकिन जैसे ही बाबा को देखा, इनको साक्षात्कार हुए, अधक से स्वाहा हो गई। नामी ग्रामी धन संपन्न परिवार से, लेकिन सब कुछ छोड़कर जीवन समर्पित किया। ये मेरी दादी भी थी, मुंबई में मैं रहती थी। सबसे पहले दादी पुष्प शांता को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हुई और ये ट्रांस में बहुत जाती थी। 7 फरवरी 1983 को आपने मुंबई में शरीर छोड़ा। बस लास्ट है ये दादी पुष्प शांता की लौकिक में छोटी बहन, दादी आता मोहिनी दादी। आप कानपुर में काफी समय रही, परंतु लास्ट के दिनों में आप बॉम्बे में आई और दादी पुष्प शांता और दादी आता मोहिनी दोनों कुलाबा सेंटर बॉम्बे में रहते थे। बहुत शांत, नम्रचित, हर काम में माहिर, खाना बहुत अच्छा बनाती थी
और हमको खिलाती थी बहुत प्यार से। बड़ी बात को छोटी बनाने की विशेषता, कुमारियों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, बहुत हमको भी खूब ट्रेनिंग देती थी, कैसे अलर्ट रहना है, कैसे एक्टिव रहना है, कैसे कोर्स कराना है, सब कुछ मैंने दादी आत्म मोहिनी से सीखा। कुमारियों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, अनुशासन और एक्यूरेसी, चारों सब्जेक्ट्स में बैलेंस रखना भी सिखाया। कुमारों का भी बहुत ध्यान रखा, उन्हें रविवार के दिन भोजन बनाने की सेवा देती थी, जिससे रविवार का दिन सेंटर में पिकनिक के रूप में मनाते थे, साथ ही भोजन बनाना भी सीख जाते थे। हमको भी दादी आत्म मोहिनी ने भोजन बनाना भी सिखाया, सेंटर पर सिखाया। बहुत न्यारी प्यारी और शक्तिशाली आत्मा दादी पुष्प शांता की लौकिक छोटी बहन, आपने बॉम्बे में शरीर छोड़ा। कूंज दादी, ये दादी प्रकाशमणि जी की लौकिक बड़ी बहन की बेटी थी और पटना में रहती थी। 9 वर्ष की आयु में 37 में बाबा से पहली बार मिली, साक्षात्कार हुए और बाबा को पहचान लिया। यज्ञ से ही तब यज्ञ के पूरे ग्रुप के साथ 14 वर्ष तक भट्टी की। जगदीश भाई और अन्य महारथियों का कोर्स कराने के निमित्त बनी। जगदीश भाई इनका बहुत सिर खाते थे, बहुत प्रश्न करते थे और कैसे जगदीश भाई के आगे भी बहुत बेधड़क होके जवाब देती थी। तो बहुत प्रभावित हुए जगदीश भाई की इतनी छोटी उम्र और कितना नशे से ज्ञान सुनाती है। सर्व को प्यार भरी पालना देकर आप समान पावरफुल बनाया। यज्ञ से स्नेह, सती दादी की लौकिक बेटी, दादी प्रकाशमणि जी की बड़ी बहन थी सती दादी, वो मुंबई में रहती थी, उनकी ये बेटी थी और पटना में रहती थी। लास्ट है अभी लच्छू दादी, ये तो अभी 2010 अगस्त को शरीर छोड़ा। आप पहले बाबा की ब्राह्मणी थी, फिर पहले मम्मा की सेवा में थी, फिर बाबा की सेवा में रही, बाबा के अव्यक्त होने के बाद मनमोहिनी दीदी की सेवा में रही, भोग की बहुत सेवा करती थी। ईशु दादी की छोटी लौकिक बहन है, इतनी बड़ी हो गई लेकिन हमेशा बाबा कहते थे भले तुम सलवार कुर्ता ही पहनो, कभी साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि बहुत एक्टिव रहती थी और यज्ञ के अंदर रह करके बाबा की पूरी सेवा करती थी। और अभी लास्ट में ओम शांति, थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी ये तो कुछ फोटोज है, ज्यादा तो नहीं है, जो थोड़े बहुत हमको मिले वो आपके आगे दिखाए, ठीक है। ओम शांति। हमारी तृप्ति बहन आ गई, अच्छा लगा। तृप्ति बहन ने इच्छा व्यक्त की कि आदि रत्नों की वीडियो दिखाओ, तो वो आप सबको दिखा। अच्छा लगा आप लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा पहुंच गए, यज्ञ में भी पहुंच गए, आदि में सेवाएं कैसे हुई, कौन कौन ने की, क्या क्या सेवाएं हुई, सब आपने देख लिया। चलो, ओम शांति। हम सभी सीलू दीदी जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा सारा यज्ञ ही, दादियों का पूरा जीवन वृत्तांत हम सभी के सामने रखा। अभी तो ऐसे नहीं लगता कि दादियों को नहीं देखा। हाँ, बाबा को भी, आज तो मम्मा को भी और सभी दादियों को भी हम सब ने बहुत अच्छी तरह से साक्षात्कार किया है। दीदी का फिर से अच्छी ताली से, जोरदार ताली से। अभी 3 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।